Hello students, welcome back. Students, during the last video we discussed about types of partners and partnership. Today we will discuss our next topic, that is partnership deed. पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? आपको हमने पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी बिजनेस के ओनर हैं, उस पार्टनरशिप बिजनेस के जितने भी ओनर्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बिजनेस के पार्टनर्स, उनमें कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं. म्यूचुअल हम कहते हैं एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई होती है कि बिजनेस में कौन व्यक्ति कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, किस बिजनेस पार्टनर का क्या रोल होगा, क्या ड्यूटीज़ होंगी, कितना उनको प्रॉफिट शेयरिंग होगी, लॉस का डिवीज़न कैसे होगा, प्रॉफिट का डिवीज़न कैसे होगा, पार्टनर्स को अपनी वर्किंग के अगेंस्ट सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई भी पार्टनर का कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई पार्टनर है पार्टनरशिप डीड से, पार्टनरशिप बिजनेस से रिटायरमेंट चाहता है तो उससे क्या प्रोविज़न होंगे. तो पार्टनरशिप बिजनेस को करने से पहले कुछ म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस या कुछ एग्रीमेंट्स पार्टनर्स के बीच में होते हैं. पार्टनर्स कुछ मुद्दे पर आपस में सहमत होते हैं. तो पार्टनर्स के बीच में जितने भी मुद्दे हैं पार्टनरशिप बिजनेस वाले जिस पर वो एग्री हुए हैं, उन सभी इश्यूज़ को, उन सभी एग्रीमेंट्स को लिखित रूप से एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है. उस रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड. तो पार्टनरशिप क्या होती है? इट रेफर्स टू अ written agreement among the partners. जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस के, चाहे वो 2 है, 4 है, 10 है या मैक्सिमम 50 है, अमंग द पार्टनर्स. और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो एक समझौता हुआ है अमंग द पार्टनर्स. कैसा समझौता? जो समझौता स्पेसिफाई करता है रिगार्डिंग या फिर विच स्पेसिफाइज द या विच स्पेसिफाइज ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, which specifies all terms and conditions of that govern, जो उस भविष्य में उस पार्टनरशिप को रेगुलेट करेगा. that govern the पार्टनरशिप डीड क्या है? एक लिखित समझौता होता है जितने भी पार्टनर्स उनके बीच में, जिसमें पहले से ही ये तय कर लिया जाता है कि इस जो भी हम पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. वो सभी चीज़ें पहले से ही उसके अंदर मेंशन कर ली जाती है. क्या बोलते हैं उसको हम? पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसके अंदर हमारा एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से टर्म्स होती है, किन किन एलिमेंट्स को, किन किन कॉन्सेप्ट्स को पार्टनरशिप डीड के अंदर जगह दी जाती है. तो इसमें सबसे पहले होता है कि जो भी पार्टनरशिप के अंदर हम बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस का नाम क्या होगा. नेम ऑफ बिजनेस है, नेम ऑफ फर्म ऑब्लिक, दैट मीन पार्टनरशिप के अंदर जो भी बिजनेस अब हम करने जा रहे हैं, हम सभी पार्टनर मिलके, उस बिजनेस को क्या नाम दिया जाएगा. सेकेंड वन इज नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस. इसमें ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस हम करने जा रहे हैं
किस चीज़ का तो हम कारोबार करेंगे, क्या माल बेचेंगे, किस चीज़ का हम निर्माण करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर का मतलब होता है कि बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम बिजनेस के अंदर, या बिजनेस में हम ट्रेडिंग करेंगे, माल जैसे खरीदे वैसे बेचेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस वस्तु की ट्रेडिंग कर रहे हैं। और बिजनेस की लोकेशन कहाँ पर होगी, कहाँ पर हमारे बिजनेस का हेड ऑफिस होगा, या फिर हमारा शॉप जो है या फैक्ट्री है उसकी लोकेशन क्या होगी, किस स्थान के ऊपर उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। थर्ड वन इज ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। बेटा रिसेंट वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने जब डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में आपको दो चीज़ें बताई थी। एक का जब हम क्लासिफाई किया था, एक बताया था आपको पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो उसमें आपको बताया गया था कि जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है। वो जैसे ही पूरा हो जाता है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उसमें कोई ड्यूरेशन हम मेंशन नहीं करते। हाँ, अगर हम कहते हैं कि इसमें पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी है तो उस केस में मेंशन किया जाएगा कि पार्टनरशिप जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के संभावित समय अवधि ये है, उसके बाद ये पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय एवरी पार्टनर ईच। और बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं, प्रत्येक पार्टनर के द्वारा व्यापार में कितनी पूंजी लगाई जाएगी, कौन पार्टनर बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, क्या बोलते हैं उसको हम, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच और एवरी पार्टनर। इसमें यह स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि फिलहाल जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करने जा रहे हैं, इस बिजनेस में कौन कितने पार्टनर है और कौन पार्टनर बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस के पार्टनर्स है उसमें प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा कैसे होगा, क्या जितने पार्टनर हैं उन सभी में इक्वल प्रॉफिट शेयर होगा, या पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल लगाई है उसके अकॉर्डिंग उन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा, या पार्टनर्स को कुछ जो पार्टनर वर्किंग पार्टनर्स उनको की वर्किंग के अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयरिंग दी जाएगी। तो बिजनेस में जितने ही पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट या लॉस होने पर लॉस का बंटवारा किस प्रकार से होगा, इसे भी मेंशन स्पेसिफाई किया जाता है एडवांस में, इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट वन, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स। बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं पर हर एक पार्टनर की क्या क्या कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या कौन सा पार्टनर किस रोल को प्ले करेगा, किस पार्टनर की क्या जिम्मेदारी होगी। तो हम उसमें क्या होता है, पार्टनर बिजनेस में जनरली पार्टनर्स के बीच में काम बढ़ जाता है कि ये पार्टनर ये चीज़ इस ब्रांच को या इस वर्क को हैंडल करेगा, ये पार्टनर इस वर्क को हैंडल करेगा। एक पार्टनर जो है ये हम कहते हैं फील्ड का मार्केटिंग का काम हैंडल करेगा, एक पार्टनर जो है इस प्रकार से ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज़ है, उसका बंटवारा कैसे होगा, कौन पार्टनर किस रोल को प्ले करेगा। नेक्स्ट, सैलरीज ऑफ पार्टनर। एक्चुअल में क्या होते हैं, जो कोई भी पार्टनर होते हैं वो एक प्रकार से बिजनेस के मैनेजर होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, अपना पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं। तो क्या पार्टनर्स को उनकी वर्किंग के लिए सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी,
तो उस हम क्या बोलते हैं, सैलरीज। और एक होता है विड्रॉल। क्या पार्टनर्स जो हैं बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि किस टाइम तक मैक्सिमम कितनी कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी कैपिटल विड्रॉ करेंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा। तो ये प्रोविज़न कई बार पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन किया जाता है। क्या पार्टनर्स जो हैं अपनी कैपिटल बिजनेस से या बिजनेस से लोन वगैरह ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बिजनेस से अपनी कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कितनी कर सकते हैं, अगर जो भी कैपिटल विड्रॉ की है उस पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। इस तरीके की चीज़ें होती है वो इसमें मेंशन की जाती है। नेक्स्ट होता है टर्म्स रिगार्डिंग एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स। बिजनेस के अंदर क्या कोई भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस रेगुलेट होने के बाद हम कहते हैं पार्टनरशिप 2 साल, हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस चलते हुए 1 साल हो गया, 1 साल का हमको बिजनेस में नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या कोई पार्टनर है वो उस पार्टनरशिप में सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ हो जाता है, इस पार्टनरशिप बिजनेस से बाहर निकलना जाता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी नया पार्टनर ऐड करने के रिगार्डिंग या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपनी पार्टनरशिप हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करना चाहता है, बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या टर्म्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, इस चीज़ को भी यूजुअली पार्टनरशिप डीड में पहले से ही स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। बिजनेस में जिन भी पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, क्या उनको उनकी कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस रेट से, कितना % इंटरेस्ट उनको उनकी कैपिटल के ऊपर मिलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई कैपिटल जो पार्टनर हैं, हम कहते हैं किसी पार्टनर्स को कैश की या फाइनेंस की नीड पड़ जाती है और वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, मान लो जिन्होंने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, अब उन्हें कोई अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उन्होंने टेम्परेरी बिजनेस से 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए या 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लिए, तो जो पैसा विड्रॉ किया है उसके ऊपर भी उनको पार्टनर को ब्याज पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ब्याज पे करना पड़ेगा तो उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने जगह पर इन्वेस्ट की है उसमें कितना ब्याज लगेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ड्राइंग कर रहे हैं उस पर भी ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा। ये टर्म्स पहले से ही इसमें मेंशन की जाती है, किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट प्रोसीजर रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सपोज करें कि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल डिस्प्यूट ज़्यादा है, पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें उतना जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं आ रहा, और जो पार्टनर्स हैं वो सभी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप की हुई है इसको बंद करने का, इसको ख़त्म करने का प्रोसीजर क्या होगा, इसको भी, ताकि बाद में, इसको भी पहले से स्पेसिफाई किया जाता है ताकि बाद में पार्टनर्स में झगड़ा ना हो। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं तो जो भी एसेट्स है बिजनेस की उसका बंटवारा कैसे होगा, बिजनेस के जो भी लोन्स लायबिलिटीज़ वगैरह हैं उसका बंटवारा कैसे होगा, ये चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर एडवांस में ही स्पेसिफाई या मेंशन कर ली जाती है। इसमें क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन इज, इसमें हम बोलते हैं बेटा मेथड ऑफ रिजॉल्विंग या सोल्विंग डिस्प्यूट्स। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसमें क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन
क्लोज, आर्बिट्रेशन क्लोज या मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। नाम में ही क्लियर है कि मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस हैं, अलग अलग कई लोग हैं, उनके अलग अलग मुद्दों पर उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं। इस वजह से कई बार पार्टनर्स के बीच में विवाद या झगड़े हो जाते हैं। तो पार्टनर्स के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का तरीका क्या होगा, किस बिहाफ पर उनके म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को हैंडल किया जाएगा, उसमें क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन। का कहते हैं मध्यस्थता। मान लो किस व्यक्ति को मध्यस्थ बनाएंगे जो सभी, जिसके बाद जिसका निर्णय सभी के लिए मान्य हो, उसमें क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्यस्थ, मीडिएटर। तो ये क्या होता है आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग। पार्टनर्स के मध्य में किसी मुद्दे पर कोई विवाद है तो उसको हैंडल, उसको सेटलमेंट किस प्रकार से की जाएगी। और प्रिपरेशन लास्ट होता है इसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी भाई खाते हैं व्यापार का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, जो भी बिजनेस है टोटल रिकॉर्ड है, कितना परचेज है, कितनी सेल्स है, कितनी एसेट्स है, तो उनका रिकॉर्ड किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा। और उनकी ऑडिट वगैरह जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनकी ऑडिट करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, ऑडिट होगी तो किसके थ्रू उसको ऑडिट करवाई जाएगी। तो इसमें क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बेटा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका, दैट इज नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। बिजनेस में टोटल कितने पार्टनर्स है, हर एक पार्टनर का नाम और उनका एड्रेस, इसे पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर मेजर एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, दैट इज नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, बिजनेस किस कारोबार, किस तरह का कारोबार करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, किस वस्तु का कारोबार करेंगे, और उसकी लोकेशन क्या होगी। पार्टनरशिप बिजनेस में टोटल कितने पार्टनर है, हर एक पार्टनर का नाम और पता इसके अंदर मेंशन किया जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस की ड्यूरेशन क्या होगी, कितनी समय अवधि के लिए पार्टनरशिप की जा रही है, प्रत्येक पार्टनर के द्वारा कुल कितनी पूंजी बिजनेस में लगाई जाएगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच एंड एवरी पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट होने पर या लॉस होने पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होगा। जितने भी पार्टनर्स हैं हर एक पार्टनर की क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या उनके दायित्व होंगे। इसके अलावा पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, क्या पार्टनर्स बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते जरूरत पड़ने पर। जितने भी कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस आता है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बिजनेस रिटायर होने जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। प्रत्येक पार्टनर ने जो भी पूंजी लगाई है उस पूंजी पर उनको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। इसी प्रकार से किसी पार्टनर को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, उसने बिजनेस से अपने कुछ कैपिटल पार्शियल कैपिटल विड्रॉ की है, तो उस विड्रॉल के ऊपर, ड्रॉइंग के ऊपर अलाउ है या नहीं है, उस ड्राइंग के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा, वो रेट पहले से ही तय कर ली जाती है। इसके अलावा कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस है उसको डिसॉल्व किया जाना है, पार्टनर सब उस पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उसका डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा। पार्टनर्स के बीच में किसी बार को झगड़ा है तो उसका विवाद का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, दैट इज मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स या आर्बिट्रेशन क्लोज, कि किसको हम मध्यस्थ बनाएंगे, किसके जो निर्णय है हमारे विवाद के मध्य में किसका निर्णय सभी के लिए सर्वमान्य होगा, और जो भी व्यापार है उसके बही खाते किस प्रकार से मेंटेन किए जाएंगे, जो भी बुक्स हमारे जो पार्टनर बिजनेस है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, दीज आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और डीड ऑफ पार्टनरशिप। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss about registration process of partnership and the benefit of registration of partnership. Till then, goodbye.